फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोइम है 12th क्लास की। ये 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी जो बुक होती है वह वो उसकी पोइम है, दूसरे नंबर की पोइम है। और यह पोइम बहुत ही अच्छी है। इसमें फ्रीडम की बात की गई है। इस पोइम के अंतर्गत फ्रीडम की बात की गई है। ये पोइम लिखी गई है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इसको हम शॉर्ट में WWG भी कहते हैं। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म 1878 को जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1962 को। WWG की जो जन्म हुआ था 1878 को और मृत्यु हुई थी 1962 को। ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग पोएम है। ये जो WWG है इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोइट हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से हमें किसी भी पक्षी की स्वतंत्रता को, फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए। उनको हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनको हमें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए और सभी पक्षियों को अपना ही समझना चाहिए। केवल वही पक्षी अपने नहीं हैं जो केवल पिंजरे में हैं, हमारे पास पिंजरे में कैद हैं, वही पक्षी केवल अपने नहीं हैं। जितने भी वायु में, आकाश में, हवा में जितने भी पक्षी हैं वो सभी अपने हैं और हम सबको उनकी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार से आपको सभी को पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी को होम क्वारंटाइन कर रखा है सरकार ने, तो हमने अपने घर पे रह के किस प्रकार से बंदिश महसूस की है, उसी प्रकार से पक्षी भी जाल में रह के अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं। मैं इस पोएम को स्टार्ट करता हूँ WWG के अकॉर्डिंग। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। बिकॉज क्योंकि, आई माने मैं, सेट माने बिछाना या रखना, बिछाना या रखना, नो स्नेयर क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लेकिन, लीव देम, देम इसके लिए आया वर्ड्स के लिए, देम किसके लिए आया है, बर्ड्स के लिए। लेकिन मैं पक्षियों को छोड़ देता हूँ। फ्लाइंग फ्री, आकाश में खुला, फ्री, फ्रीली छोड़ देता हूँ, आकाश में उड़ने के लिए उन्हें फ्रीली छोड़ देता हूँ। ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी खुले आकाश में घूम रहे हैं, सभी हवा में, एयर में घूम रहे हैं, सभी पक्षी बिलोंग टू मी, सभी मेरे हैं। मैं सभी पक्षियों को अपना समझता हूँ, इसलिए मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ और ना ही पक्षियों की स्वतंत्रता को मैं शोषण करता हूँ, ना ही मैं उन्हें गुलाम बना के रखता हूँ, जाल में रखता हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ पक्षियों के लिए। बट लीव देम, देम आया है, देम हियर रेफर्स टू बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, मैं पक्षियों को फ्रीली उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, जितने भी हवा में के पक्षी हैं, जितने भी हवा में जो विचरित कर रहे हैं पक्षी, बिलोंग टू मी, सभी पक्षी मेरे हैं, सभी को मैं अपना ही समझता हूँ। यहाँ तक कि फ्रॉम द ब्लूटिट, ब्लूटिट का मतलब होता है छोटी से छोटी चिड़िया, ब्लूटिट का मतलब होता है चिड़िया। यहाँ तक कि ऑन द स्लोव, स्लोव का मतलब होता है बेर की झाड़ी, जो बेर की झाड़ियों के ऊपर छोटी से छोटी चिड़िया बैठी हुई है, बेर की झाड़ियों के ऊपर छोटी से छोटी चिड़िया बैठी है, उससे लेके टू द ईगल्स ऑन द हाइट, जो ईगल मतलब गिद्ध या गरुड़ होता है, जो गरुड़ ऊंचाई पे उड़ रहा है, उस तक सारे पक्षी मेरे हैं। छोटी से छोटी चिड़िया से लेके जो बेल के ऊपर, बेल की झाड़ी के ऊपर जो चिड़िया बैठी है, उससे लेके जो आकाश में, ऊंचाई पर आकाश में जो ईगल उड़ रहा है, उस तक सभी पक्षी मेरे हैं। मैं सभी पक्षियों को अपना ही समझता हूँ। अनकेज्ड, उन्हें मैं फ्री रखता हूँ। अनकेज्ड, उनको मैं पिंजरे में बंद नहीं रखता हूँ। जो सभी पक्षी हैं, ब्लूटिट से लेके ईगल तक के सभी पक्षी कैसे हैं, अनकेज्ड हैं, वो फ्री हैं। अनकेज्ड का मतलब यहाँ पे है जो पिंजरे में बंद नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, वो फ्रीली उड़ रहे हैं। अनकेज्ड, दे कम, वे फ्री, आते हैं और जाते हैं, वे सभी जो स्वतंत्र हैं, आकाश में, खुले आकाश में घूम रहे हैं, चिड़िया से लेके ईगल तक के जितने भी पक्षी हैं सभी अनकेज्ड हैं, फ्री हैं, वे आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, जब वे आते जाते हैं यानी उड़ान भरते हैं, मन चाहे यहीं पे बैठते हैं, तो उसमें मेरे को खुशी मिलती है। डिलाइट का मतलब क्या होता है, तो उसमें मेरे को सच्ची प्रसन्नता मिलती है। जो पक्षी फ्री होके आते हैं, जाते हैं, उड़ते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरे लिए क्या देती है, वो सच्ची प्रसन्नता देती है। मेरे
and show the sunwards way. I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sing. And माने और, so माने इसलिए, and इसलिए और, so माने इसलिए, the sunwards का मतलब होता है सूर्य की ओर, वे माने रास्ता, वे माने रास्ता होता है, sunwards माने सूर्य की ओर, सूर्य की ओर, और इसलिए वे सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर। आई स्वेयर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरना। ईगल स्विंग, मैं क्या करता हूं, इसीलिए मैं ईगल के पंखों पे बैठ के, गरुड़ के पंखों पे बैठ के, गरुड़ के पंखों पे बैठ के ऊंची उड़ान भरता हूं और सूर्य की ओर जाता हूं। वो वास्तव में नहीं जा रहा है, वो केवल कल्पना कर रहा है कि वो अपने सोच रहा है कि मैं इस प्रकार से, इनकी फ्रीडम होती है ईगल की, तो उसकी ईगल की फ्रीडम है, तो मैं इनको सबको अपना पक्षी समझता हूं, और इसी प्रकार से मैं आई स्वेयर ऑन द ईगल्स विंग, मैं ईगल के पंखों पे बैठ के ऊपर की ओर सूर्य की ओर उड़ान भरता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में पूरे दिन, और इसी प्रकार से मेरे हृदय में पूरे दिन ब्लू टिट सिंग से, एक ब्लू टिट छोटा पक्षी चिड़िया गाना गाती रहती है, वो प्रसन्नता रूपी प्रसन्न होकर अपने गीत गाती रहती है, वो उसके हृदय में ब्लू टिट गाना गा रही है। ऐसा वास्तव में है नहीं, ऐसा वास्तव में है नहीं, केवल कल्पना कर रहा है पोइट कि मैं कल्पना में ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर सूर्य की ओर जाता हूँ, और इसी प्रकार से ब्लू टिट मेरे हृदय में पूरे दिन खुशी के साथ गाना गाती रहती है। ये पोएम बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। इस पोएम में मैन ये है कि वह पक्षियों की आज़ादी चाहता है, किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहता है, सभी की फ्रीडम चाहता है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है, इसमें 3 स्टेंजा हैं, 4 लाइन की को स्टेंजा कहते हैं। एक स्टेंजा है, तो एक स्टेंजा की राइम, पहली स्टेंजा की राइम स्कीम क्या बनती है? फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम बनती है स्नेह ए फ्री मी बी। फिर स्लो की बनेगी सी, हाइट डी, स्लो सी, डिलाइट डी। वे का बनेगा ई एफ। ये जो पोइम है, ये राइम स्कीम फुल लिखी गई है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ। इस पोएम में 3 स्टेंजा है, और तीनों स्टेंजा के थ्रू केवल पोएट है जो अपने नेचर का शो कर रहा है कि उसको पक्षियों को जाल में रखना, कैद करके रखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह हमेशा सभी पक्षियों की फ्रीडम चाहता है, सभी पक्षियों को आज़ाद उड़ते हुए देखना चाहता है, और वह कल्पना भी करता है कि जब ये पक्षी खुले में घूमते हैं, उड़ते हैं, तो वह उनके यहाँ तक कि ब्लू टिट से लेके ईगल तक के पक्षियों को, सभी को पसंद करता है, सभी पक्षी उसी के होते हैं, और वह कल्पना करता है कि ईगल के पंखों पे बैठ के सूर्य की ओर ऊपर जाए और उसके हृदय में ब्लू टिट प्रसन्नता के साथ गाना गाए। थैंक यू। इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।